वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, ऐसी औरत से कभी भी कमिटमेंट मत करो जो पहले एक बार अबॉर्शन करवा चुकी हो। मर्दों, उस औरत के करीब ही मत जाओ जो तुम्हें तुम्हारा बच्चा जाया करने की धमकी दे, क्योंकि अगर वो अपनी खुशियों के लिए एक मासूम बच्चे की जान ले सकती है तो वो तुम्हें भी सोए हुए मौत के घाट उतार सकती है। मर्दों, खुद को इन खतरनाक औरतों से बचाओ, खुद को इन बेहिस खवातीन के करीब मत जाने दो। ये कभी भी एक वफादार बीवी और एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। मर्दों, शादी का फैसला तुम्हारा आखिरी फैसला है। ये फैसला थोड़ा सोच समझ कर करो, वरना तुम भी टाइटैनिक की तरह आइसबर्ग से टकराकर डूब जाओगे। नंबर 2, मर्दों, कभी भी ऐसी औरत से रिश्ता मत जोड़ो जो तुमसे तुम्हारी बरहना पिक्चर्स डिमांड करे या छुप कर तुम्हारी नंगी वीडियो बनाने की कोशिश करे। मर्दों, खुद को ऐसी खतरनाक औरत से दूर रखो, उसे तुम्हारे साथ गुजारे हर एक लम्हे को कैमरे में कैद मत करने दो, क्योंकि जब हवा उसके हक में नहीं होगी तो वो तुम्हारी उन्हीं पिक्चर्स और वीडियोस का इस्तेमाल करके तुम्हें उल्टा ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। मर्दों, सियाने बनो और कभी भी ऐसी औरत के करीब मत जाओ जो तुमसे तुम्हारी बरहना पिक्चर्स डिमांड करे, बहला फुसला कर तुम्हारी नंगी वीडियो बनाने की कोशिश करे। नंबर 3, मर्दों, अगर वो तुम्हारी नंगी फिल्म बनाने में कामयाब हो गई है तो अब थोड़ा हौसला करो, बैठ जाओ और ठंडा पानी पियो। अभी कुछ मत करो, हालात अभी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं। अब मुस्तकबिल की बदनामी का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। उसका मकसद तुम्हें बदनाम करना था, अब उसे जी भर के बदनाम कर लेने दो। ऐसे हालात में खुद को डिफेंड मत करो, तुम अपनी रही खई इज्जत भी खो बैठोगे। मर्दों, पूरे 1 साल के बाद जब वो ये बात भूल जाए तो अब दोबारा ये केस रीओपन करो, एक तजुर्बाकार वकील हायर करो और उसे अब सबक सिखाओ। देखना तुम हारी हुई गेम जीत जाओगे। नंबर 4, मर्दों, जाओ बाजार से एक मनी बॉक्स खरीद कर ले आओ, ताकि जब भी वो तुमसे पैसे मांगे तो तुम वो पैसे उस बॉक्स में डाल सको। जब भी वो तुम्हें कहे मुझे बर्थडे पर नया फोन चाहिए तो तुम वो पैसे उस बॉक्स में डाल सको। जब भी वो कहे आज वैलेंटाइन है मुझे फूल और पैसे चाहिए तो तुम वो पैसे उस बॉक्स में डाल सको। अगर वो कहे मुझे सैलून जाना है, जाकर मेकअप करवाना है तो तुम चुपचाप वो पैसे उस बॉक्स में डाल सको। साल के आखिर में वो सारे पैसे इकट्ठे करो और जाकर कहीं से बकरियां और मुर्गियां खरीद कर ले आओ जो तुम्हें दूध दे सकें, अंडे खिला सकें। मर्दों, खुद को मिसयूज मत करो और जाकर कहीं से मनी बॉक्स खरीद कर ले आओ। नंबर 5, मर्दों, अगर तुम्हारी साबका बीवी तुमसे डिवोर्स ले जाने के बाद, बच्चा भी उठाकर अपने साथ ले जाने के बाद एक बार फिर से तुम्हें तंग करने लगे, बच्चे की परवरिश के लिए पैसे मांगने लगे, तो मर्दों इनकार मत करो, लेकिन पैसे सीधा उसके हाथ में मत दे दो, बल्कि बच्चे के नाम पर सेविंग अकाउंट खुलवाओ और हर महीने के विड्रॉल पर एक लिमिट लगा दो। एटीएम कार्ड उसकी मां को दे दो ताकि वो लिमिट से ज्यादा पैसे न निकाल सके। बच्चे की स्कूल की फीस उसकी मां के हाथ मत दो, बल्कि जाकर खुद अपने हाथों से जमा करवाओ। मर्दों, अपने और बच्चे के बीच उसकी मां को मत आने दो, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम्हारे बच्चे को यूज करेगी। नंबर 6, मर्दों, तुम्हारे दादा परदादा बेवकूफ नहीं थे जो अपनी औरतों से अलग छत पर अपने चबूतरों में सोते थे। उनका नाश्ता उन्हीं के पास जाता था। वो औरतों के बीच में रहना पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक मर्द को हर वक्त औरतों के साथ नहीं रहना चाहिए। मर्दों, वो बेवकूफ नहीं थे जो खवातीन से अलग अपनी दुनिया में रहते थे। उनके पास तुमसे कहीं ज्यादा मर्दाना सिफ्तें थीं, तभी तो उनकी औरतें भी उनकी बहुत इज्जत करती थीं। मर्दों, अपने दादा परदादा जैसे मर्द बनो, अपनी औरतों के साथ चिपक कर रहना छोड़ दो, वरना तुम उनकी छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाओगे, अपनी इज्जत खो बैठोगे और आखिर में अपने मकसद से भी हाथ धो बैठोगे। नंबर 7, मर्दों, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं कि कंडोम यूज करो, खुद को अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बचाओ, लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे अबॉर्ट करने पर मजबूर मत करो, क्योंकि अबॉर्शन उसकी जिंदगी में एक स्याह बाब बन जाएगा। वो उसके जज्बात को गहरी ठेस पहुंचा जाएगा, उससे माँ वाले सारे जज्बात छीन कर ले जाएगा। इसके बाद फिर उसे कभी माँ बनने का शौक भी नहीं रहेगा, वो औलाद को लेकर बहुत बेहिस हो जाएगी। मर्दों, अगर तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे अबॉर्शन की तरफ लेकर मत चले जाओ। गफलत तुमने बरती है, अब नतीजा भी तुम भुगतो। अब मर्द बनो और अपनी आने वाली जिम्मेदारी उठाओ।
नंबर 8, मर्दों, अगर तुम्हें छोड़कर जाने वाली औरत एक बार फिर से तुम पर झूठे इल्जामात लगाने की कोशिश करे, पब्लिक में तुम्हें रोककर तुम पर गुस्सा होने लगे, रात को तुम्हें फ्रस्ट्रेशन से भरे मैसेजेस करने लगे, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा ध्यान एक बार फिर से अपनी तरफ खींचना चाहती है। उसने तुमसे रिश्ता तोड़कर ये सोचा था कि उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसे उल्टा मुश्किलात सहनी पड़ रही हैं। मर्दों, अब की बार उसके करीब मत जाओ, पहले ही तुम बड़ी मुश्किलों से मूव ऑन करके आए हो, अब दोबारा उसे अपना दिल तोड़ने का मौका मत दो। मर्दों, उसे इग्नोर करो, उसकी किसी भी बात को आंसर मत करो। नंबर 9, मर्दों, अपनी वाइफ के बहन भाइयों को एंटरटेन मत करो, उनकी फीसें मत भरो, उन्हें अपनी मुश्किलों से खुद निकलने दो, उनके पास अपने पेरेंट्स हैं, तुम उनकी जिम्मेदारी मत उठाओ, फिर भले वो तुम्हें रूड कहें, उन्हें कहने दो, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी चार दीवारी में मौजूद तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं, सिर्फ उन्हें प्रोवाइड करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बीवी से लड़ाई होगी उस दिन तुम्हें अपनी वाइफ के बहन भाइयों की असलियत पता चल जाएगी, उस दिन तुम उनका असली रूप देख लोगे। मर्दों, अपनी वाइफ के सिबलिंग्स की फीसें भरना बंद करो, बेवकूफ मत बनो। और नंबर 10, मर्दों, अपने बॉस की बेटी के करीब मत जाओ, अपने कुलीग की वाइफ से भी खुद को दूर रखो, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड मत फंसाओ, उस आदमी की बेटी के पास भी मत सो जाओ जिसने तुम्हारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीसें भरी थी। मर्दों, उस औरत पर भी गंदी नजर मत डालो जिसने तुम्हारे पेरेंट्स के मेडिकल के बिल पे किए थे। मर्दों, मैनरलेस मर्द मत बनो, बेअदबी मत करो। मर्दों, थोड़ी तो शर्म करो।